मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है पाम के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका पाम जो है वो स्क्वायरिश शेप और रेक्टेंगुलर शेप का कॉम्बिनेशन है। इट्स जस्ट लाइक ए मिक्स हैंड। तो यहाँ पर जो हमें परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारा मिश्रित हाथ यानी कि स्क्वायरिश और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन के जो परिणाम होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिंगर्स की अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ फिंगर्स, इन 3 फिंगर्स की बात करें और इस फिंगर की बात करें तो इसका जो टिल्टेशन है, टिल्टेशन जो है ये अराउंड आप देखिए कि वो सैटर्न माउंट की ओर है। सैटर्न माउंट की ओर है। सैटर्न का मतलब हुआ कि ये माउंट जो है आपके जीवन में आपको प्रभावित करता है, यानी कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को यानी इवेंट्स के एग्जीक्यूशन को ये थोड़ा लेट कर देता है, यानी कि देरी से कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है वो आपका प्रभावी हाथ हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि योर पाम के अंदर अगर इस माइंड लाइन की बात करूं तो ये माइंड लाइन की जो स्ट्रेटनेस है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अप टू द एज ऑफ, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर 32 के बाद में या कह लीजिए आप 32-33 के बाद में आपका जो फेट है जिसे हम लक कहते हैं, यानी कि आपका फेट जो है उसने उस तरीके से कार्य करना बंद कर दिया जिसकी कि एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है। यानी कि फेट जो है आपका, यानी आपका भाग्य स्थान जो है तो उस तरीके से एक्टिवेशन में नहीं है जितनी कि एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। उसका रीज़न ये है कि राहु की दृष्टि जो है, राहु प्लेनेट की अगर हम बात करें, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत भयंकर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके चाइल्ड हाउस पर है। चाइल्ड हाउस और आपका फेट हाउस और आपका तीसरा जो आपका प्रॉफिट का है, यानी जिसे हम गेन कहते हैं, इन तीनों के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि आपके संतान भाव पर, आपके भाग्य भाव पर और आपके लाभ भाव पर राहु की दृष्टि होने से, उस राहु का प्रभाव जो है उसका होने से आपको इन 3 भावों में कमी हो जाती है, यानी बहुत भयंकर रूप से ये भाव कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो सन का कंजक्शन जो राहु के साथ है ये भी आपको जीवन के अंदर एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस को टच नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राहु का प्रभाव जो है उसने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। सूर्य को ग्रहण लगने से व्यक्ति की जो एक मानसिक स्थिति है वो काफ़ी उलझन भरी हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका जो पाम है उसका जो ये मून है ये एक्सटेंडेड पोजीशन में है, और जब भी पाम में मून एक्सटेंडेड होता है उसे हम कहते हैं केमंद्रुम योग, यानी आपका चंद्रमा जो है उसको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, यानी उसके अगले भाव में और पिछले भाव में कोई ग्रह ना होना भी इसी बात को इंडिकेट करता है, यानी केमंद्रुम योग बन गया। और केमंद्रुम योग जो होता है वो एक तरीके का आप समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत लोनली फील करता है, बहुत अकेलापन फील करता है बहुत समय पर। यानी कि आपने सुना होगा कि जगजीत सिंह की एक गज़ल है कि हर तरफ हर बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये ठीक स्थिति आपके ऊपर लागू होती है। तो यहाँ पर इसे हमें ठीक करना होगा। यानी कि अगर हम रेमेडी की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित हो गई कि इस चंद्रमा पर हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया। दूसरा आपका जो चाइल्ड हाउस है वो चाइल्ड हाउस भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो चाइल्ड हाउस की स्थिति को भी सुधारने के लिए, यानी संतान सुख को प्राप्त करने के लिए या संतान सुखों को जो आपके फ्यूचर में आपको लाभ होने वाले हैं उन बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए हमें इस चाइल्ड हाउस पर भी काम करना होगा, क्योंकि ये चाइल्ड हाउस उस लेवल पर एक्टिवेशन में नहीं है जितना होना आवश्यक है। हालांकि आपका भाग्य स्थान वैसे मजबूत है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण उसका शुभ जो उसका ऑस्पिशियसनेस है वो कमज़ोर हो गई। सेम आपका लाभ स्थान भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण वो भी प्रभावित है। तो यहाँ कुल मिलाकर के हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु इन 2 प्लैनेट की अगर हम रेमेडी या स्पिरिचुअल रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ अगर हम कर दें तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत छोटा सा एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है जिससे आपको आपकी स्थिति का पता चल सके।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो अब इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या और कुछ क्या जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे बात कर लीजिए किस तरह से है। और साथ में यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो महिला के कारण मिलेंगे। यानी कि आपका जो लक फैक्टर जब काम करेगा, तो जब लक आपका काम करेगा उस समय में किसी महिला का, यानी लेडी लक जिसे हम कहते हैं लेडी लक, ये आपके लिए लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपकी लाइफ का एक एक्स फैक्टर समझ लीजिए कि लेडी लक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी महिला से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होने की संभावना इस हाथ में दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।